इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापकाचार्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। कल अपन ने एक बात समझी थी कि एक छोटी सी घटना को कैसे बड़ा किया जाए, एक छोटे से अच्छे विचार को कैसे बढ़ाया जाए, एक छोटे से नियम को वट वृक्ष कैसे बनाया जाए, सीमित को असीम कैसे किया जाए। क्योंकि पाप तो संसार में सदा से असीम है। संसार तो सागर है और सागर में कभी संसार में अच्छाइयां हो ही नहीं सकती। इसको तो और संसार को हम साफ कर नहीं सकते, संसार को हम पवित्र कर नहीं सकते, संसार को हम मोक्ष रूप बना नहीं सकते। ये तो काजल की कोठरी है, कैसव सयानो चला जाए पर संसार में लीक तो लगेगी लगेगी। तीर्थंकर जैसे सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक निरंतर धर्म की चर्चा करने वाले अवध ज्ञानधारी तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर जब इस संसार के मोह माया जाल में ऐसे फंसे कि स्वधर्म इंद्र को उन्हें जगाने का षड्यंत्र रचना पड़ा। ऋषभ देव का चरित्र पढ़ करके रूह कांप जाती है। ऋषभ देव का चरित्र पढ़ करके, महावीर का स्वामी का चरित्र पढ़ के कुछ संबल बनता है। महावीर स्वामी का चरित्र पढ़ते हैं पंच बाल यतियों का, तो कुछ संबल बनता है कि नहीं, कुछ हमारे हाथ में भी है, हम कुछ कर सकते हैं। हम चाहें तो इस संसार की कालिमा से बच सकते हैं। हम चाहें तो संसार की सारी विडंबनाएं हमें छू भी न सकें। मोह माया जाल सब महावीर स्वामी के जीवन से बहुत संबल बनता है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं में सदा से असमर्थ रहा है, क्योंकि वो इतना भटक चुका है, इतना भटक चुका है। अब भटकने के नाम से भय होता है। इतना ठगा जा चुका है, इतना ठगा जा चुका है कि अब इतना डर लगता है कहीं और न ठगा जाओ। अब तो सच्चे देव के बाद भी कांप जाता है
कहते ना दूध का जला बालक दही को फूंक फूंक पीता है। हम अनादि काल से इतने खोटे देवों ने हमें ठगा, इतने खोटे देवों के प्रति आकर्षित हुआ कि अब तो सच्चे देव के पास भी डर लगता है। सच्चे देव के पास भी डर लगता है, कहीं ये भी खोटा न निकल जाए। राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी, देव वीत राग भेंटो अबे, मैं तो राग कुटेव। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे देवों ने सबने कहा, उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, लगे ऐसे के जैसे वीतरागी हैं, लेकिन पाया ऐसे कि उन जैसा कोई रागी नहीं है। नाम भगवान है, नाम भगवान है, नाम ईश्वर मान रहा है, सारा जगत भगवान कह रहा है, लेकिन जब उनके अंतरंग को देखा तो भगवान का एक लक्षण भी वहां देखने में नहीं आया। भीड़ लगी थी, भगवान है यहां पर, भगवान है यहां पर। भीड़ में अपन भी शामिल हो गए। अरे भाई, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। यहां तो लाइन लगी है, भीड़ है। मन ने कहा, देख, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, इतने सारे गलत तो नहीं है। हाँ, ये तो सही है, लगे लाइन में। लेकिन जब उन भगवानों के निकट पहुंचा, उनकी अंतरंगता पता की, तो उनमें तो भगवान का एक भी लक्षण नहीं दिखा। राग, द्वेष, भय, काम, बात सब कुछ भरी पड़ी थी। भागे वहां से जैसे तैसे। महानुभाव, खोटे देव के चक्कर में एक बार पड़ जाओ तो उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो इतने वीक पॉइंट पकड़ लेगा तुम्हारे कि तुम जा ही नहीं सकोगे। वो तुम्हें इतने भय दिखा देगा, ऐसा तुम्हें ऐसा भय दिखाएगा कि तुम कांप जाओगे। जैसे आतंकवादी डाकू किसी का अपहरण कर लेते ना, तो खुला भी छोड़ दे तो भगता नहीं वो, क्योंकि उसने ऐसा ट्रेलर दिखा दिया है। ऐसे जितने ये खोटे लोग होते हैं ना, इनका बहुत गजब का ट्रेलर होता है। एक बार खोटे देव के चक्कर में पड़ जाओ, जन्म जन्मांतर भी निकलना मुश्किल हो जाता है। सच्चे देव के पास से हम जल्दी निकल जाएंगे, खोटे देव के पास से नहीं। सच्चे देव से तो हम कई बार निकल गए, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, भगवान ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन खोटा देव कहता है, ध्यान रखना, इसके बाहर कदम रख लिया तो खोटा है, क्योंकि खोटा है। तो उन खोटे देवों ने हमारे लिए अनंतों भव हमारे व्यतीत कर दिए, हम निकल ही नहीं पाए। जब तक खोट पता चली, तब तक भागने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। फिर भी जैसे तैसे भागे, खोटे गुरु मिल गए। सोचा था कि गुरु हैं, सारी दुनिया कहती है गुरु है, बहुत बड़े हैं, महान हैं, लेकिन क्या करें। जब गुरु की अंतरंगता देखी तो गुरु का एक भी लक्षण वहां विद्यमान नहीं था। और खोटे गुरु के चक्कर में एक बार पड़ जाओ, हाँ, वो ऐसा फंसाएगा तुम्हें कि बेटा होते ना वे जो
किसी मंत्र के द्वारा अपने कब्जे में ले लें तो फिर वो छूटता नहीं, किसी की नहीं मानता फिर वो। थोड़ा शास्त्रों को पढ़ा तो उसमें तो ऐसा जाल भरा था, ऐसा लोभ, ऐसा भय, ऐसा कि उन शास्त्रों के आधार पर हिंसा को ही धर्म मान लिया। खोटा देव मिल गया, खोटा गुरु मिल गया और शास्त्र भी खोटा मिल गया। कहने को शास्त्र है, स्वयं आगम। कल आया था स्वाध्याय में कि अपने स्वयं आगम बना करके प्रचार करते हैं और ऐसे ऐसे लोभ देते हैं कि लोग उसमें फंस जाते हैं, हिंसा को धर्म मानने लग जाते, धर्म में मंदिर में बलि चढ़ाने लगे, यज्ञ में होम करने लगे, पशुओं का होम, यही धर्म है, यही महान पुण्य है, यही स्वर्ग मोक्ष का दाता है। इस ढंग से उन्होंने पेश किया कि अपन सब लोग अनंतों बार उस कुशास्त्रों की बातों में आ गए। हिंसा को धर्म मान लिया, झूठ को धर्म मान लिया, चोरी को धर्म मान लिया, कुशील को धर्म मान लिया, परिग्रह को धर्म मान लिया। जैसे तैसे बड़ा मुश्किल है, बड़ा खंसार। इस पूरे संसार में एक भी स्थान नहीं है जहां मात्र धर्म ही होता हो, एक भी स्थान नहीं। धर्मात्माओं के लिए 1 इंच की जगह 3 लोक में नहीं है कि यहां मात्र धर्मात्मा ही रहेंगे। एक स्थान में, पूरे 343 घन राजू में कहीं एक स्थान भी नहीं है जहां यहां धर्मात्मा ही रहेंगे। नहीं, संसार के सबसे बड़े पापी जीव निगोदिया पूरे संसार में ठसाठस भरे हैं। सिद्धालय में वहां भी है। यानी पापियों के लिए, अपराधियों के लिए पूरा संसार है और साधु सज्जन धर्मात्माओं को एक स्थान नहीं दिया इस दुनिया ने। बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? काजल की कोठरी से बचो। चारों तरफ पापियों का राज्य है, पापियों की सत्ता है, उन्हीं के संस्कार हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कहने से हम हताश नहीं बैठना है। काजल की कोठरी में काले हो जाएंगे इस मान करके हमें, क्योंकि रास्ता उसी कोठरी में से है, रास्ता उसी कोठरी में से है और वो कोयले की है। उस कोयले की खान के दाग के कारण से हम अपना रास्ता रोक देवे, हम विराम कर देवे। नहीं, ये गलती मत करना, ये गलती कदापि नहीं करना। बढ़ो, पूरी सावधानी रखेंगे, पूरी सावधानी रखेंगे। अरे एकाध काला दाग लग भी जाएगा, लेकिन कम से कम काली कोठरी पार तो हो जाएगी। बाहर जाके धो लेंगे और क्या। काले के डर से अपन रास्ता बंद कर दें, खोटे देवों के डर से हम चोखे की भक्ति खोजना बंद कर दें। अब नहीं खोजना हमें, जहां दाओ अनंतो बार हो गए। खोटा देव मिला, हमने तो देव को खोजना ही बंद कर दिया। ये गलती मत करना। अनंत भाव और भी निकल जाए तो भी अपन को चोखे की खोज बंद नहीं करना है, क्योंकि निश्चित है खोटा है तो कोई ना कोई तो चोखा है। चोखा तो हमें मिला ही नहीं, खोटा मिला है ना। चोखा तो हमें मिला ही नहीं, खोटा मिला है ना। बस इसी को अनुमान बना लो। दुनिया में खोटा है तो चोखा भी है, यदि चोखा नहीं होता तो खोटा भी
हो ही नहीं। खोटे से चोखे की पहचान, खोटे से चोखे की पहचान। खोटा है तो चोखा है, अनंत भाव और निकले लेकिन मैं खोज जारी रखूंगा। फेल हो जाने से पढ़ाई बंद मत करो, फेल हो गया और करें। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी मैंने सब कर लिया, कुछ नहीं होगा तो भी करो। महाराज कर तो लिया, अनंतों बार देव खोजे खोटे ही मिला, अब तो खोजना बंद कर दिया। अनंतों बार खोजे खोटे गुरु मिले, हमने तो गुरु बनाना ही बंद कर दिया। अनंतों बार शास्त्र पढ़े, बाद में पता चला वे शास्त्र सब खोटे ही निकले, हमने पढ़ना ही बंद कर दिया। ये गलती कभी मत करना। आप कहते हो आखिर महाराज जी कहां तक, कब तक? कोई सीमा मत बांधो खोज की, अच्छे खोज की सीमा मत बांधो। जब तो एक ही नियम ले लो, जब तक नहीं मिलेगा तब तक खोज चालू रहेगी, चाहे भली कुछ भी हो जाए। और मिलेंगे ठगिया तो फिर छोड़ेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दौड़ेंगे। हताश नहीं होना, हताश नहीं होना। किसान कहे मैंने खेत में बीज बोया था, पानी नहीं बरसा, आया ही नहीं। दूसरी साल बोया, अंकुर आ गए, पानी नहीं बरसा, सूख गए। तीसरी साल बोया तो थोड़ी फसल बड़ी हुई, जानवर खा गए। पांचवी साल बोया तो फसल तो आ गई लेकिन ओले पड़ गए। छठी साल तो बोया, फसल भी आ गई थी, खलिहान में रखा था लेकिन आग लगी। कितने साल हो गए? और बीच में 2-4 और दुर्घटनाएं कर देना। 10 साल से किसान बो रहा है, आ नहीं रहा है घर में एक दाना। किसान कहता है महाराज जी अब तो मैंने बोना ही छोड़ दिया। नहीं महानुभाव, 100 साल भी नहीं आएगा, 100 साल भी तुम एक दाना भी नहीं आया, लेकिन जब भी आएगा बोने से ही आएगा, ये पक्का है। महाराज जी 100 साल तो हो गए, एक दाना नहीं आया, बीज और चला जा रहा है। 100 नहीं 1000 हो जाए लेकिन फसल तो बोने के बाद ही आएगी। ऐसी बात नहीं है कि किसान का बीज कई बार नहीं डूबता है। कई बार बोने के बाद बीज भी वापस नहीं आता। अपन लोग सोचते हैं हमने इतना तो धर्म किया, कुछ आया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, हमने तो छोड़ दिया था। इतने साल मंदिर जाते हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने जाना ही छोड़ दिया। गुरुओं के प्रवचन सुनते सुनते इतने साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, सब कर लिया, जो जो महाराज ने कहा सब किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, शांति मानती कुछ आई नहीं थी। महाराज ने कहा कि थोबन जी जाया करो हफ्ते में 1 दिन, वहां भी 10 साल जाके 10 साल जाके देख लिया, कुछ नहीं, भोंदू के कुछ नहीं है, कोई शांति नहीं मिल रही है। मंदिर गया तो भी शांति नहीं, गुरु के प्रवचन सुने तो भी शांति नहीं, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। महाराज करें क्या, अब तो थक गया हूं, इसलिए सब छोड़ दिया। नहीं नहीं, थकना नहीं, थक जाओ तो रुकना नहीं, आराम आराम आराम, बस। कितने ही थक जाओ, आराम नहीं, खोज जारी रखो। इस भाव में नहीं सही, अगले भाव में सही, कहीं में खोज बंद नहीं करूंगा, असीम करो सत्य की खोज को। कल मैंने सत्य की बात, धर्म की बात, नियम की बात सबकी कही थी। आज यदि ये कह रहा हूं कि तुम्हें धर्म नहीं समझ में आ रहा हो तो खोज जारी रखो।
कुछ खोजने में मरना पड़े तो मर जाओ, मिटना पड़े मिट जाओ, खोज जारी रखो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कोशिश करने वालों की कभी हार, खोज में लगो। एक संकल्प कर लो, मैं सत्य को खोज के रहूंगा। और दुनिया में सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। डायमंड चाहिए है, कोयले की खान में मिलेगा। क्या कुदरत की चीज है। डायमंड इतना सफेद और बनता कहां है? कोयले की खान में बनता है। बताओ काले हाथ होंगे कि नहीं होंगे? जो अच्छा ओरिजिनल हीरा होता है वो कोयले की खान में बनता है। हीरा कुंड क्या है? कोयले की खान है। कोयले को खोदते हैं, उसके बीच में डायमंड निकलता है। ये संसार पूरी कोयले की खान है और उसके बीच में धर्म रूपी हीरा हमें खोजना है। बस। अब महाराज जी पहले ही से काले हाथ हो रहे हैं, पहले ही सब काला काला हो रहा है, होने दो काले। खोज जारी रखो। डायमंड कहां निकलता है? सबसे अच्छे नारियल, मीठा नारियल कहां होता है मालूम? समुद्र के किनारे जो पेड़ होते ना, उनके नारियल का पानी सबसे मीठा होता है। दुबई आदि में बाहर जाते ना विदेशों में, इतना बड़ा नारियल होता है, एक व्यक्ति एक पूरा नारियल नहीं पी सकता, इतना मीठा होता है। कहां पर? और समुद्र कैसा है? खारा है। जितना खारा होता है समुद्र, समुद्र के किनारे का नारियल का पानी उतना ही मीठा होता है। समुद्र को देख करके भागना नहीं। अब समुद्र में खारा पानी, अब क्या करेंगे तैर के? चलो यहीं डूब के मरे जाते हैं। प्यास लगी है ना, और खारा पानी है, कैसे पिए? कैसे पिए? और सारा समुद्री ऐसे ही है। नहीं, डूबना नहीं, मरने का भाव करना नहीं, हाथ पैर चलाओ, जैसे बने किनारे पर आओ और नारियल का मीठा पानी पियो। समुद्र पार करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी ऐसे ये संसार सागर में हो गई। ये खोज पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने की। कोयला कितने ही खोदा, चारों तरफ काला काला, और किसी ने खोज ने कहा इसके अंदर डायमंड है, बिल्कुल चमकदार एकदम। क्या चमकदार हुआ काले के बीच में? नहीं, बड़ी कोयले की खान है, लेकिन वहीं पर हीरा छुपा हुआ है। काली गाय देख करके दूध मत छोड़ देना। गाय भली गाली है, लेकिन दूध तो सफेद है और गुणकारी होता है। श्याम गाय का, सारी गायों में दूध यदि गुणकारी है तो काली गाय का। आयुर्वेदिक में आता है, एक बीमारी विशेष के लिए कहा काली गाय का ही दूध है। दूसरे में कपिल गाय, जिसे गिर गाय बोलते ना, दूध तो सभी के हैं कि नहीं, लेकिन गिर गाय के दूध में। ऐसा ही सब चीजों में मत समझना कि ये है। समंतबद्ध महाराज कहते हैं ये शरीर कैसा है? बहुत घिनौना है। नहीं, इसकी उपेक्षा मत करना। इसी शरीर के अंदर ज्ञान घन स्वरूप चेतन आत्मा बैठी हुई है। जैसे कोयले की खान को बाहर से देखा तो केवला केवला देख के भाग मत आना, खोदते रहो, खोदते रहो। हो सकता है ना भी मिले, लेकिन जब भी मिलेगा तो नहीं मिलेगा। शरीर के अंदर भी स्वभावता सुचौ काये, कैसे गंदे स्थान पर आत्मा को रख दिया। और जिनके अच्छे अच्छे स्थान थे उनको रत्नत्रय नहीं दिया।
देवताओं का शरीर सबसे अच्छा होता, कोई गंदगी नहीं होती उसमें, खून नहीं, मांस नहीं, हड्डी नहीं, मज्जा नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल एकदम रिफाइन। वहां कुछ है ही नहीं। आज तक मार्बल की खान में डायमंड नहीं निकला। मार्बल की खान कितनी है, बिल्कुल शुद्ध सफेद एकदम, लेकिन वहां डायमंड नहीं निकला। और कोयले की खान में निकलता है। सबसे अच्छा देवताओं का शरीर है, लेकिन वहां रत्नत्रय नहीं होता। और सबसे गंदा शरीर यदि किसी का दुनिया में है तो मनुष्य का। सबसे गंदा, सबसे गंदा। संसार में जितने जीव हैं सब में सबसे गंदा शरीर मनुष्य का है। इसकी हर चीज गंदी है, हर चीज गंदी है। लकड़ी जल क्योला भई, क्योला जल भई राख, और जा देह ऐसी जली कि क्योला भई ना राख। लकड़ी जल जाए तो क्योला काम का है कि नहीं? और राख, अरे बहुत काम किए, बर्तन मांजते, हाथ धोते, हम केशलोंज कर लेते हैं। और अपने शरीर की जा देह ऐसी जली, कोयला वही ना तो क्योला बना ना राख बना। और राख बने, राख कोई छू ले वे, दुनिया की लकड़ी की राख तो अशुद्ध को शुद्ध कर दे वे, लेकिन मनुष्य के शरीर की राख तो शुद्ध को भी अशुद्ध कर ले वे। खारी उठाए जाए तो भी नहाना पड़े। ऐसा गंदा स्थान है, सबसे ज्यादा गंदा स्थान मनुष्य का। दुनिया के लोग जानवर लघु शंका आदि करते हैं, इतनी बीमारी की संभावना नहीं, लेकिन मनुष्य, सारे जानवर पोटी करते रहते, कोई गंदगी नहीं फैलती, लेकिन मनुष्य से सब गंदगी है, जो कुछ भी देखो। लेकिन गजब गजब, सबसे ज्यादा गंदा शरीर मनुष्य का। और रत्नत्रय रूपी मुनि व्रत कौन सी खान में? मनुष्य में। गंदे में रत्न, कोयले की खान में हीरा। सबसे गंदा शरीर और रत्नत्रय इसी गंदे शरीर में विद्यमान रहता है 84 लाख योनियों में। इसलिए बाहर से गंदा देख करके भागना नहीं, पुरुषार्थ करने पर थकना नहीं, कभी नहीं थकना, कभी नहीं थकना। मोटिवेशन, जो व्यक्ति धर्म करने पर थक जाए, समझ लेना जिस कार्य करने के बाद थकते हो वही पाप है, वही अधर्म है। वो धर्म हो ही नहीं सकता और वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। पाप करने पर व्यक्ति थकता है, हिंसा करने में थकता है। तुम अहिंसा में थक गए, अहिंसा में थक गए, अधर्म के लिए थकता है। कितना भी अधर्मी हो वो थकेगा, विराम करेगा। और हम धर्म में थक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जिंदगी में धर्म अधर्म बन गया। धर्म तो हमें एनर्जी देता है, थकान दूर करता है, और हम धर्म से थक रहे, अहिंसा में थक रहे। हिंसा करने वाला थकता है। 10,000 योद्धाओं को मारने वाला भी शाम को विश्राम करता है। सैनिक भी रात में विश्राम करते हैं, हिंसा से थक गए। कितने ही तुम हिंसा करना, थकोगे। मन से हिंसा करोगे तो मन थकेगा, वचन से हिंसा करोगे तो वचन थकेगा, और काया से हिंसा करोगे तो काया थकेगी। लेकिन अहिंसा में थक गए हम दया करने में थक गए, हम जीव को बचाने में थक गए। हम क्या मामला है? जीव को बचाने थक गए, हम थक गए भैया, हम तो हताश हो गए, हमारे अब कुछ बस की बात नहीं, मर रहा है तो मर रहा है। तुम अहिंसा में थक रहे हो, तुम दया में थक रहे हो,
तुम हथियार डाल रहे हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मैं तो थक गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अंतिम श्वास तक, और अंतिम श्वास के भी एक घड़ी प्रमाण तक भी तुम्हें थकना नहीं है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज भगवती आराधनाकार कहते हैं। छपक के प्राण निकल चुके हैं, अभी भी तुम्हारा नमोकार मंत्र चालू रखो, संबोधन चालू रखो। प्राण निकलने के बाद भी कम से कम एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण वहां पर अपना धर्म का वातावरण यथावत बनाए रखो। नवोकार मन चल रहा है, चलने दो, थकना नहीं। हम धर्म में थक जाते हैं, अहिंसा में थक गए, दया करते करते थक गए, हम जीवों को बचाते बचाते थक गए, हम जीवों के आंसू पहुंचते पहुंचते थक गए, हम जीवों का सहयोग करते करते थक गए। कितना करें? ओहो, मन में आ जाता ना कई बार, आखिर महाराज जी कितना करें, कहां तक करें बताओ, कितनों को बचाएं, क्या करें? नहीं, थकना नहीं। हम एक को भी नहीं बचा पाए, लेकिन हम थकेंगे नहीं, ये पक्का है। एक को भी नहीं बचा पा रहे, हम नहीं थकेंगे। हम पुरुषार्थ तो करेंगे बचाने का, एक भी नहीं बचा पाए। हम थकेंगे नहीं अहिंसा में, हम सकेंगे नहीं दया में, हम सकेंगे नहीं करुणा में, एक को भी नहीं बचा पाए। सबो पारसनाथ भगवान वो जानते थे, अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञान से ही जाना था कि इस लक्कड़ में नाग नागिन है। ये भी जान चुके थे कि मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा। तीर्थंकर नहीं बचा पाए मौत के सामने, तीर्थंकर नहीं बचा पाए नाग नागिन को। और पारसनाथ जान चुके थे कि ये इतने जल चुके हैं, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पारसनाथ ने कहा वो भली मरे तो मरे, लेकिन मैं बचाने से हताश नहीं होऊंगा। और पहुंच गए वहां पर, उपदेश देने लगे, लक्कड़ फड़वा दिया, बचाने का प्रयास हुआ, उनके सामने बचाते बचाते दोनों के प्राण निकल गए। और ये पहले से मालूम था मरेंगे, पर पारसनाथ ने हथियार नहीं डाले। अब क्या फायदा जाने दे, मरना तो उनको है ही। अरे वो मरे या जिए, हमारा काम क्या है? हमारा काम बचाएंगे, हम सांत्वना देंगे, थके नहीं। विराम नहीं किया, मैं अहिंसा का अंतिम श्वास तक प्रयास करूंगा। डॉक्टरों को भी यही कहा जाता है, मरीज मरना निश्चित हो गया, फिर भी तुम्हारा ट्रीटमेंट अंतिम श्वास तक चलते रहना चाहिए। इसलिए डॉक्टर वेंटिलेटर हटवाते थे, कहते देखो भाई अभी श्वास चल रही है, मुझे तो अंतिम श्वास तक रखना है, और आप निकाल रहे तो लिख के दो कि हमने निकाला है। एक मिनट पहले भी यदि प्राण निकलने के पहले वेंटिलेटर निकाल देगा, FIR कर दो, जेल होगा डॉक्टर को। एक मिनट पहले उसने वेंटिलेटर निकाला, क्यों निकाला तुमने? जब श्वास शेष थी तो नहीं निकाल सकते पहले। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक मिनट पहले भी यदि आपकी निश्चित हो गया, आप अहिंसा से थको मत। झूठ बोलने वाले जब झूठ बोलने से नहीं थक रहे हैं, हम सत्य बोलने से थक जाते हैं। चोरी चोरी करने से नहीं थक रहा है, हम अचोरे से थक जाते हैं। बेईमान बेईमानी से नहीं थक रहा है, हो हम ईमानदारी से थक जाते हैं। अरे महाराज जी अब कहां तक सत्य का सहारा ले, अति हो गई। कहां तक सत्य का सहारा ले, बहुत परेशान है। अब तो मैंने सत्य का सहारा छोड़ दिया, थक गए ना सत्य से।
और कितने लोग हैं जो असत्य से नहीं थके। चोर जिंदगी में चोरी करने से नहीं थका, हम अचोरी से थक गए। महाराज बहुत हो गई ईमानदारी, बहुत कष्ट उठा ली ईमानदारी से, बहुत जिंदगी निकली, हमने 1 रुपया की रिश्वत नहीं खाई। परिणाम देखो, हमारा एक साथी रिश्वत खाता है, आज से गाड़ी है, घोड़ा है, महल है, उसके बच्चे परिवार के सुखी हैं, और हमने कुछ भी नहीं खाया, हम ज्यों के त्यों भोंदू के। और बच्चे भी कह रहे पापा क्या बात है, ऐसी ईमानदारी क्या काम की। देखो वो उसके यहाँ सब कुछ है, अपने यहाँ कुछ भी नहीं। काहे की ईमानदारी, टॉर्चर बहुत करते घर वाले। सर्विस वाले को कहीं खाने का मौका मिले तो वो कम करेगा, लेकिन घर के लोग, पत्नी, सब ऐसा तो करना ही पड़ता है। ईमानदारी से भी हम थक गए, बेईमान नहीं थका। कितनी बेईमानी करने वाला कभी बेईमानी से नहीं थकता, ईमानदारी से थक गए। हम ब्रह्मचर्य से थक गए, एक भोगी वासनालु अब्रह्म से नहीं थका। क्या बात है मानुआ। एक असंयमी भोग विलासताओं से नहीं थका, और एक संयमी, एक ब्रह्मचारी से थक गया, मन बिगड़ गया। कितने लोग हैं जिंदगियों में जिनके मन नहीं सुधरे हैं, और कितने लोग हैं जिनके मन सुधरे भी बिगड़ जाते हैं। हम संयम से, परिग्रह से, हम अपरिग्रह से थक गए, और ये परिग्रह से कभी नहीं थके। कितना कभी तुमने विराम कहा है? अपरिग्रही थक गया। आखिर महाराज जी कितना त्याग करूं, कितना त्याग करूं, कितना छोड़ूं, सभी तो छुड़ा दिया। कितना दान दूं महाराज, आप बताओ, आपको बताओ है क्या मनसा आपकी। 4 महीने पूरे तो बाबा बना दिया सबको। आखिर महाराज जी आपकी राय क्या, आपका चाहा तो जा बताओ। हम सब जानते हैं आप लोग क्या कहते होगे। महाराज जी चतुर्मास 100 से ऊपर चला गया अशोक में। अब महाराज जी आप क्या चाहते बताओ, जा बताओ। अब भी आपका पेट भरा नहीं। आहा क्या बात है महानुभाव। नहीं, मैं तो नहीं थकूंगा। मैं तो ये हमारे भक्त के पास एक दाना भी है तब भी मैं उसको दान का उपदेश देता रहूंगा। एक दाना भी है तब भी कहूंगा कि इसके भी 4 टुकड़े कर ले। तो ये क्या वो एक चल मंदिर में लेके चल, और वहां कहना अक्षय पद प्राप्त आए। हमारा एक ही दाना बचाए, उसके 4 कर। हो सकता है उसी टुकड़े में चमत्कार है। अब महाराज क्या रखा है, सब तो दे चुके, अब कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। हम क्या दान देवे। नहीं करना महानुभाव, नहीं करना। ये भाव कभी नहीं लाना। ये भाव लाना कि जब तक मेरे पास एक दाना भी है तब तक भी मैं दान से उबने वाला नहीं, दान को विराम नहीं करूंगा। हाँ, दाना भी चला जाएगा तो ये कह दूं कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन मना नहीं करूंगा। कितना अंतर है, कल बताया था ना। बस बहुत हो गया महाराज, हमने बहुत, बस अब आप महाराज बिल्कुल विराम कर देना। अब आप बोलना ही मत। आप ये शब्द कभी अपने मुंह पर नहीं लाना। ये कह देना अब हमारे पास, बोल दो ना, है ही नहीं, हमारी शक्ति नहीं है, समर्थ ही नहीं है। तो विराम करूं दान? नहीं नहीं, विराम की नहीं कह रहा हूं, चालू तो रहेगा, चालू तो रहेगा। कल शक्ति आ गई तो
इसलिए भ्रम मत करना। खाता बंद नहीं करना भगवान के दरवाजे। बंद खाता एक दिन में हो जाएगा, खोलने में हाँ दुनिया भर के नाटक होते, आधार कार्ड बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो क्या क्या देते हैं ना, वो इनकम कुछ करते हैं, कोई पैन कार्ड क्या बोलते हैं, जो जो कार्ड होते हो खोलने में, बंद करने में क्या लगना है? बंद करने में कुछ नहीं लगना। एक बार बंद हो गया तो खोलने में पसीना आ जाएगा। इसलिए धर्म का खाता कभी बंद नहीं करना। भले जमा करने को पैसा नहीं हो तो भी खुला रखना, क्या पता अगली साल आ जाए। धर्म का खाता बंद नहीं करना, चाहे बिल्कुल भी शक्ति नहीं हो। मंदिर नहीं जा पाओगे तो ये मत कहना बस अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, हो गया वो, नहीं, खाता खुला, मंदिर तो जाऊंगा लेकिन आज नहीं जा पाऊंगा, जाऊंगा पर आज नहीं जा पाऊंगा, अभी नहीं जा पाऊंगा, अगली पर्याय में जाऊंगा, लेकिन खाता तो खुला रहेगा। भले मैं जमा नहीं करूं, खाता तो खुला रहेगा। भले मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दान का खाता तो खुला रहेगा। मेरा नेचर थोड़ा उल्टा रहता है। हम गरीबों के पीछे जाना पड़ता है। अमीर लोग यदि हमसे कभी फोकट में शांति धारा कराए ना कोई सेठ, तो मैं कर दूंगा। बहुत बड़ा आदमी को बुलाओ, महाराज जी ये शांता कर रहा है, मैं कर दूंगा, फोकट में ही कर दूंगा। लेकिन कोई गरीब को तुम लाना, महाराज जी इसको, वो गरीब का तो फोकट में नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गरीब को तो फोकट में नहीं कराऊंगा, मेरा नियम है। अमीर की शांति धारा फोकट में करा दूंगा, लेकिन गरीब को, अरे राम राम राम, महाराज जी आपका बड़ा पत्थर दिल है। अरे पत्थर नहीं, वज्र का है। वो रोवे भी, गिड़गड़ावे भी, महाराज जी हमारे पास कच्छू नहीं है, कुछ नहीं, तुझे तो निःशुल्क नहीं कराऊंगा क्योंकि तू गरीब है। देखना उल्टा चल रहा है ना। ये कहें नहीं, इसको तो कभी बिना होने का, ये तो अमीर आदमी है, इसको क्यों निःशुल्क कराऊं? ये तो बात समझ में आई कि नहीं? अमीर को कभी निःशुल्क नहीं कराना, नहीं, उसको चलेगा, हमारे दरबार में चलेगा। गरीब को नहीं कराऊंगा, बस मेरा नियम है। गरीब को निःशुल्क शांति धारा, ये तो हमारे हुसूलों के खिलाफ है। और मुझे बहुत दुख हो जाएगा यदि किसी दिन गरीब को मैंने निःशुल्क करा दी, मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। बहुत बड़ा राज है महानुभाव। ये राज तुम्हें महाराणा प्रताप से देता हूं। महाराणा प्रताप उस हालत में पहुंच चुके जहां खाने के लिए उनके पास एक दाना भी, जंगल में से बर्रू घास होती है, एक मूंग के दाने जैसे उसके दाने होते, स्वाद मधुर घास होती, जानवर खाते, वो तोड़ के लाए, सिलवट्टा पे उसको पीसा, इतने से दाने थे। राणा प्रताप अपनी पत्नी से कहते हैं 4 रोटी बनाना। पत्नी कहती है इतने से कि 4 रोटी? 3 थे, राणा प्रताप उनकी पत्नी और अमर सिंह उनका बेटा। इतने से कि हाँ 4 होना। बोले 4 किसके लिए? अपन 3 तो हैं ही। बोले नहीं, 1 रोटी दान के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वो यदि आ गया तो, और कोई साधु संत आ गए तो, कोई यदि भूखा आ गया तो,
ये दृश्य जब पढ़ा मैंने, कांप गई आत्मा। ऐसी मुसीबत में दान, जहां खाने के लाले पड़े, जहां खाने के लाले पड़े हैं उसमें भी इतना सा मिला, उसमें भी दान का भाव। चमत्कार, दान में चमत्कार, दान में अतिशय। यहां तो उल्टा हो जाता है, पाप कार्यों के लिए खूब पैसा है? संसार के लिए खूब पैसा है। बताओ, जब तुम मकान बनाते हो तो कोई थोड़ा बहुत एलिवेशन में, साहब थोड़ा ऐसा एलिवेशन में, साहब पैसा लगा, अरे लगा काय के लिए कमाया है। देखो देखो, कभी कभी सुन लेता हूं मैं कानों से, काय के लिए कमाया, पागल कहीं का, अच्छी चीज लगा। गाड़ी में, अभी तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन नया मॉडल निकल, देख लिया, साहब नया मॉडल लोगे तो 10 लाख ज्यादा लगे, खा पागल है, काय के लिए कमाया, लगा। और वो गाड़ी अभी नई पहली ठीक ठाक है लेकिन नया मॉडल पसंद आ गया, काय के लिए कमाया है। होता है ऐसा कि नहीं? अब आ जाओ शादी विवाह पे। शादी विवाह में पैसा खर्च में कम में काम चल सकता है? नहीं साहब। और लोग कोई कहेंगे साहब खर्चा, अरे पागल, काय के लिए कमाया, एक ही तो छोकरा है ना, एक ही तो छोकरा है, काय के लिए कमाया। दिल खोल के पानी की तरह पैसा बहाते हो, दिल खोल के, वो एक ही तो छोकरा है, एक ही तो छोकरी है, कोई बार बार थोड़ी होता है। पानी की तरह बहाओगे, काय के लिए कमाया है। ये भाव तुम लोगों के आते हैं कि नहीं? हाँ बोलते जाओ, मुझे मालूम तो सब है, नहीं बोलोगे तो मालूम। एक संसारी व्यक्ति अपनी जिंदगी, अरे काय के लिए कमाया है, ये भाव यदि इसके लिए आ जाए, मंदिर बनाने की बात आए, ऐसा मंदिर बनाओ सोने का, काय के लिए कमाया है, काय के लिए कमाया है। एक ही तो देवता है मेरा जिनेन्द्र देव, एक ही तो तीर्थ क्षेत्र है अशोकनगर वालों का दर्शन, तो एक ही तो लाडला तो है ही, और है क्या। काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है। ऐसा भाव आ जाए, काय के लिए मैं जिंदा हूं, वहां तो भाव आ जाए, मैं इसलिए जिंदा हूं, ये छोरा छोरी की शादी हो जाए इसलिए मैं जिंदा हूं, आगे मरना तो है ही, इसी में प्राण अटके हैं। और बोलो, और बोलो, भाई मर क्यों नहीं रहे? बोले वो दादी इसलिए नहीं मर रही है कि वो पोती को, पोता का विवाह देखना चाहता, बहू आ जा, बस इसलिए अटके। और दादी बोल भी देती है, देखो मैं तो मर जाती लेकिन मेरे प्राण, और पोते से बोलते हैं, देख पोता, मेरे प्राण इसी में अटके हैं कि तेरे पीले हाथ, हाँ पूर्व जन्म की बैरन है कि अच्छी तरह तू फंस जा, फिर मरू। कहीं मेरे मरने के बाद तू महाराज के चक्कर में आ गया तो, इसलिए तुम मेरे जीते जी अच्छी तरह तुझे फंसा जाओ, जिससे शांति से मरू। अब महाराज जी का कोई बस चलने वाला नहीं है। ऐसा यहां आ जाए कि हे भगवान, मैं काय के लिए जिंदा हूं, मैं क्यों जिंदा हूं। मैं कोरोना में मर सकता था लेकिन कैसे मर जाता। हमें तो थूबंजी क्षेत्र का मंदिर का शिलान्यास देखना है, मैं कैसे मर जाता है? ये लोग सोचे मुझे तो दीक्षा लेना थी, और मैं भी कैसे मर जाता। इन 14 को दीक्षा देना थी, हम कैसे मर जाते, ऐसे थोड़ी मर जाते है। हर चीज में ये बात आ जाए, तुम कैसे मर जाते। हमें एक साथ थूबंजी में दीक्षा देखने का इसलिए जिंदा था कि मुझे ये देखना, अब मर जाऊं तो कोई बात नहीं,
ऐसे हर धर्म की क्रिया में आ जाए, हर धर्म। ऐसे समय पर भी एक चावल है, उसके 4 टुकड़े करके 1 टुकड़ा दान में दूंगा। जिस दिन वो तुम टुकड़ा लेके आओगे बस उसी दिन चमत्कार होना है। अभी तक जितने दान देते आए उसमें चमत्कार नहीं है। एक दाना बचा उसमें भी तुम्हारा भाव बताओ। और भूख बहुत जोर से लगी है और दाना एक है, भूख बहुत जोर से लगी है, रोटी एक है। भूख कितनी लगी कि 10-25 खा जाओ, और रोटी कितनी है? एक। अब उस समय दान का भाव करना है। हाँ महाराज, आप यही तो आप प्राण लोगे, प्राण। वैसे ही भूखों मर रहा। 20 रोटी की भूख है और एक है, उसी में क्या कह रहा है? देख देख, जिसकी 10 रोटी की भूख है और 20 रोटी डिब्बा में है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा। महाराज जी उसके पीछे पड़ो, देखो उसके पास अभी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। नहीं, उसके पीछे नहीं पड़ना, हम उसके पीछे पड़ेंगे नहीं। जिसके पास 10 रोटी की भूख है और रोटी कितनी है? एक, मैं उसके पीछे पड़ूंगा, मैं उसके पीछे पड़ूंगा। कुछ दान दे दे। महाराज जी एक है, नहीं बस यही दिलाना है। तुम समझ रहे हो कि मैं गरीब का खून चूस रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि 10 की भूख है और 1 रोटी में यदि वो दान का भाव कर ले तो उसी से उनकी अमीरी चालू हो जाएगी। दुनिया को देखने वाला महाराज जी क्यों गरीब का खून चूसे हो? बेचारे पास रोटी एक है और राणा प्रताप, प्राणी 3 थे, भूख कितनी थी कि कुछ पूछो मत। और उसी समय ऐसी परिस्थिति में भी 1 रोटी दान की। और समय क्या हुआ? ये हुआ जैसे ही राणा प्रताप तीनों ने 1-1 रोटी ली, छोटी छोटी बनाकर, और जैसे ही थाली में रखी है उधर बिलाव आया। वो एक दान वाली तो लपेट के रख दी थी मन, थाली में कौन मिली? थाली थी नहीं वहां, तो यूं रखे खा रहे थे। बिलाव आया और वो उठा के ले गया। बिलाव आया, तीनों रोटी ले गया। वैसे ही भर पेट नहीं था, जो था वो भी चला गया। अब क्या भाव करना चाहिए? बेटा अमर सिंह टन्ना के रो पड़ा। पत्नी कहती है कि अब क्या है, कम से कम अपन तो भूखे रह जाएंगे, ये बच्चा रो रहा है, वो 1 रोटी। राणा कहते नहीं, वो रोटी तो दान की निकल चुकी है। कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। यहां तो हमें दान बोलने के बाद भी दान डकार जाओ तो डकार ही नहीं आवे। दान बोलने कमेटी 100 बार मांगे तो भी, और फिर अंत में झगड़ा और कर लेगा। तेरे बाप का देना, नहीं देना, जाओ जो करना हो कर लो। कई बार मैंने सुना है झगड़ा कर लेते हैं। अब वैसे तो ये बार बार मांगेगा मुझे, आज के बाद आ गए तो ध्यान रखना ना, नहीं देना, जाओ जो करना हो करो। भैया पाप, हाँ ठीक है हम नरक चले जाएंगे, और क्या हुए? क्या होगा? सुनो महिमा, सुनो धर्म की महिमा बता रहा हूं। चमत्कार कैसे होते अतिशय। उस समय राणा प्रताप कहते, बेटे को छाती से लगा करके भूखा सुला दिया, लेकिन बोली हुई दान की रोटी उन्होंने बच्चे को नहीं खिलाई। बोली हुई दान की बोली बच्चे को नहीं खिलाई, भूखा सुला दिया मन बहला करके। शाम हो चुकी थी।
शाम का अंतिम पहर में भोजन था, वो रोटी रखी है, बच्चा भूखा सो रहा है, तीनों को भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आई, बच्चा बार बार उठ रहा है और रोटी की चमत्कार, भगवान मैं नहीं कह रहा हूं, रोटी का चमत्कार, रोटी से बरगना उठी, ब्रह्मांड कांप गया। इस हालत में भी अभी दान, और जैसे उसके बरगना पहुंची उसी रात में भामा साय का दिमाग जाग गया। भामा वहां सो रहे थे घर में और रोटी ने जाके झकझोर दिया, क्या सो रहे हो, तुम्हारा राजा की हालत देखो क्या हो रही है। और भामा साय एकदम स्वप्न देखते हैं कि राणा प्रताप संकट में है, उनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। बस तुरंत भामा साय के पास जो कुछ भी था, मंत्री रहे हो, सब बांधा बूंधा और लोगों को लेके चल पड़े राणा साहब को खोजने के लिए। पूरी रात खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे। प्रातः काल जैसे ही सुबह हुआ, राणा प्रताप मिल गए। राणा कहते हैं नहीं, मैं दिया हुआ वापस नहीं लेता हूं, ये तो मैं आपकी नौकरी की, आपकी मजदूरी है। बोले राजा साहब आपने दे दी, मैंने ले ली, अब मेरी है और सब मैं भी आपका ही हूं। बहुत मुश्किल से राणा प्रताप ने वो धन लिया, पुनः तैयारी की और पुनः उदयपुर को, हारे हुए उदयपुर को वापस ले लिया। किसने? किसने? एक रोटी ने। उस एक रोटी ने राणा प्रताप के पुनः राज्य दिला दिया। नहीं तो मरना निश्चित हो ही गया था, कुछ नहीं करते, 4 रोटी खा भी लेते तो कितनी देर जिंदा रहते, फिर भूखे के उस समय भी ध्यान। और राणा प्रताप की वो कहानी, उदयपुर जैसा, उनके पिताजी उदय सिंह थे, उन्होंने उदयपुर बसाया था। कब? जब चित्तौड़ से हार गए थे। राजा उदय सिंह चित्तौड़ के राजा थे, राणा प्रताप भी रहे, लेकिन वो उस समय युवराज थे। और उदय सिंह जब भागे थे यहां अकबर की मार से जब वो भागे तो उदयपुर बसाया। फिर उदयपुर में उन्होंने, पूरा उदयपुर उन्होंने बसाया। अकबर ने उदयपुर पे आक्रमण कर दिया। उदयपुर की वो हल्दी घाटी में देख के आया हूं, जहां उनका चेतक गिरा था, और शक्ति सिंह उनके भाई ने जाकर के अकबर को मिल गया अकबर से, और जहां से वो घोड़ा गिरा था और राणा प्रताप भागे थे, वहीं भामा साय का मिलन का स्थान भी है। पुनः राज्य जीता, उदयपुर के राज्य किया। 57 साल की उम्र में राणा प्रताप चले गए। 57 ईयर्स था उनकी उम्र। और उस समय, उतने समय में 57 साल की उम्र में, आज राजाओं में किसका नाम अमर है? महाराणा प्रताप को दुनिया जानता है, उनकी वीरता। और अकबर तो बुढ़ा था, तो भी राणा प्रताप का बहुत बड़े रूप, यानी उस परिस्थिति में। अब बोलो, आपसे सहमति चाहता हूं, अब तो वहां कह दोगे, क्योंकि तुम जानते हो चमत्कार को नमस्कार करोगे। अब बताओ रे गरीबो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ूं? एक दाना भी बचेगा तब भी कहूंगा दान दे। देखने वाले कहेंगे महाराज जी, हम सुनते थे जैन साधु दयालु होता है, ये तो महान कठोर होता है। कल्पना करो, तुम्हारा साधु इतना करुणावान है, और जिसके पास एक दाना है उससे कह रहा है दान दिए बिना ये दाना खाना नहीं। वो जो टुकड़ा दान दोगे, बस वही बीज बनेगा, और एक दिन तो फिर से गलियों का राजा, महलों का राजा बन जाएगा।
ये है मेरा प्रसंग चल रहा है, थकना नहीं। धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में कभी कितने भी फेल हो जाओ, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, विराम मत लगाना, बस अब बहुत हो गया। कितनी बार फेल हो, लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, क्योंकि जब भी फसल आएगी बीज बोने से ही आएगी। चाहे भली 100 साल तक तुम्हारी फसल नहीं आई, लेकिन 101 में भी आएगी तो किससे आएगी? बोना तो पड़ेगा। अपना प्रसंग चल रहा था, कितनी बार अपन को खोटे साधु मिले, खोटे भगवान मिले, चौकी की खोज जारी रखना। कितने भी कोयले में हाथ काले हों, खदान को खोदना चालू रखना, डायमंड वही है, कोयले की खान में है, हाड़ मास के पिंजड़े में ही रत्नत्र है। खोज चालू रखना, हताश नहीं होना, मिलेगा। क्योंकि खोटा मिल गया, तुम चोखी की पहचान मत करना। भी बहुत बड़ी बात है महान, मोक्ष की ज्यादा पहचान मत करना, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, संसार है। संसार का ज्ञान करो। चोखा मिलना कठिन है, खोटे का ज्ञान करो। खोटा आ गया तुम्हें, नहीं ये देव खोटा है, बस यही तुम्हारा बुलंदी है कि जब खोटा मिल गया है तो एक दिन चोखा मिलेगा, क्योंकि खोटा मिल गया है। खोटा भी ना मिला हो, तुम चोखे और खोटे को जानते ही नहीं हो। ना हम जानते नहीं कौन खोटा कौन चोखा, उसके लिए अभी बहुत संसार बहुत दूर है, क्योंकि खोटा चोखे का जानते ही नहीं है, खोटा क्या चोखा क्या। यदि कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए खोटा तो मिल गया, एक तो खोटा देव है, खोटा देव है, यदि ये तुम्हारा निर्णय हो चुका हो तो बेटा बहुत जल्दी खोटा मिल गया है तो एक दिन चोखा भी मिलेगा, और जहां खोटा है वहीं चोखा है। आसपास देखना है, क्योंकि खोटा और चोखा दोनों आसपास ही रहते हैं। चोखा है, खोज चालू। खोटा गुरु मिल गया तो ये नहीं करना कि हमने छोड़ दिया। खोटा शास्त्र मिल गया तो शास्त्र पढ़ना बंद मत करना। खोटा शास्त्र है, इसका अर्थ कहीं चोखा शास्त्र भी है, मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। इस संसार में सब बुराइयां भरी है। ये संसार कैसा है? बुरा है, बस बुरे की अनुभूति हो रही ना, इसी संसार में कुछ अच्छाई भी है, क्योंकि मुझे बुराई अनुभव में आ गई। ये संसार बुराइयों से भरा है, पापियों से भरा है। नियम से यहां कोई पुण्यात्मा जरूर है, क्योंकि यहां पापी हैं। पापी हैं इसलिए पुण्यात्मा जरूर है। यदि पुण्यात्मा नहीं होता तो पापी भी, पापी बता रहा है कि पुण्यात्मा है, डाकू बता रहा है कि साधु है, अधर्म बताता है कि धर्म है, अंधेरा बता रहा है कि उजेला भी कहीं ना कहीं है। अन्यथा अंधेरा कैसे? अंधेरा है, उजेला है। जिंदगी में कभी अंधेरा आ जाए, हताश मत होना। शायद वो अंधेरा प्रभात काल की तैयारी हो, तो जहां अंधेरा में रात नहीं होती वहां प्रातः काल नहीं होता, शगुन नहीं होता, मांगलिक नहीं होता, क्योंकि सदा दिन रहता है, वहां मांगलिक नहीं होता। स्वर्गों में, भोग भूमियों में जहां 6-6 महीने तक दिन रहता है वहां शगुन नहीं होता, क्योंकि अंधेरा नहीं हुआ। और यहां रात के बाद जो सूर्य निकलता है प्रातः काल को क्या बोलते हैं? शुभ बेला। ये सूर्य की शुभ बेला किसने की है? रात में।
रात नहीं होती तो ये सूर्य सुबह की बेला मांगलिक नहीं मानी जाती। उस सूर्य को मांगलिक किया है तो अंधियारी रात में किया है, क्योंकि रात के बाद जो उजेला आएगा वही तो शगुन है। दुख के बाद जो सुख आएगा वही तो शगुन है। कठिनाइयों के बाद जो समय आएगा वही तो अंधी है। संघर्ष का अंत हर समय होता है। खोज जारी रखो, थको मत, धर्म से नहीं थकना। पूजन कर रहे हो, कितनी पूजन करूं, माला फिर रहे हो। लोग आज तक नोट गिनने से कभी नहीं थके। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, शेयर करना। यदि मैं अभी कहूं सब लोगों को आज से माला फेरना है, थोड़ा और सुधार, मालाएं फेरना है, सब लोग जी कह करके और कायुस्वर कर लो। कह दिया ना, मालाएं फेरना है सबको, कायुस्वर कर लो। अब अंदर बताओ क्या प्रश्न उठ रहा है? तुम तो छोड़ो, हमारा महाराज जी कह देंगे महाराज जी क्यों तुम लोगों ने कायुस्वर नहीं किया? ले रहा हूं, पर एक बात, कितनी आएगा कि नहीं ये प्रश्न? हम में भी आएगा, तुम में भी, सब में आएगा। बस यही तो हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो गया। हमने सब खत्म कर दिया। कल का प्रवचन याद करो। कितनी, क्यों प्रश्न उठाए? कितनी माला महाराज, कितनी है तो और बता दो। ये प्रश्न उठना ही हमारा बता रहा है कि हमें अभी धर्म आत्मा की पर्याय नहीं बनी। कितनी महाराज आप थोड़ा समझो, देखो ज्यादा मत खींचो हमें, और भी काम है, और भी काम है। दिन भर माला ही फेरता रहूं क्या? दिन भर माला ही फेरता रहूं क्या? ओहो, ज्ञानी क्या कहता है, वो दिन कब आएगा कि जिंदगी की अंतिम श्वास तक माला ही फिरती रहेगी, फिरती रहेगी। इतना दिन क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, आप ग्रस्त हो। आज आप लोग जाकर के जिंदगी में कितने नोट गिनोगे? अब मैं पहले ही से बोल देता हूं। तुमने माला की पूछी ना, कितनी माला फेरना, तो अब मैं पूछ रहा हूं आप अपनी जिंदगी में कितने नोट गिनोगे? आज ही संकल्प करो। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है? बुधवार? अरे बुधवार तो व्यापार का होता है, बुद्ध शुद्ध बुधवार। बुधवार आज बुधवार है। हाँ, आज आशीर्वाद दे रहा हूं। ये बताओ कितने रुपया गिनोगे जिंदगी में? बता दो कितने रुपया गिनना है। चलो दुकान खोलते समय पहले कहा करो, आज मैं इतने रुपया गिनूंगा। महाराज जी ये कोई तरीका है आपका क्या? अच्छा, मैंने ये कह दिया तो तरीका है, और जब आपने कही तब आपने कही महाराज जी कितनी माला है, तब मैंने तो नहीं कहा ये कोई तरीका है क्या? और जब मैंने नोटों को कहा कि कितने गिनना है, नियम करो कितने गिनना। महाराज जी कोई तरीका है क्या? जितने आएंगे उतने गिनेंगे। ओहो, जितने आएंगे उतने गिनेंगे। कब तक गिनोगे? कब तक? महाराज आप तो बिल्कुल पागल हो गए हो। ये कोई गिनती है? जब तक आते रहेंगे हम गिनते रहेंगे। असीम कर दिया, धन को असीम कर दिया, कोई सीमा नहीं। सुबह से शाम तक आज मैं कितना गिनेंगे।
आज हम कब तक गिनेंगे, कब तक ये संसार करेंगे, कब तक पाप करेंगे, कोई सीमा नहीं। और धर्म शास्त्र कहते हैं पाप की सीमा की जाती है, धर्म की कोई सीमा नहीं होती है। पाप का परिमाण आया ही नहीं, भाव नहीं आ रहा है। पाप का परिमाण, संसार का परिमाण, धन का परिमाण, हिंसा का परिमाण, झूठ का परिमाण, चोरी का परिणाम, अब्रह्म का परिमाण, परिग्रह का परिमाण, इनका परिमाण करना है। और तुमने सब लोगों ने धर्म का परिमाण कर रखा है। कितना दान देना ये परिमाण है, कितना कमाना इसका कोई परिमाण नहीं है, इसका कोई परिमाण नहीं। कितनी माला फेरना इसका परिमाण है, कितना नोट गिनना इसका कोई परिमाण नहीं है। सब चीज में आप देख लेना, इसी का नाम है अविरति। अविरति का अर्थ है जिसने पाप की अभी तक कोई सीमा नहीं बांधी, असीम पाप खुला है, उसका नाम है असंयम, उसका नाम है अविरति। और जिसने पाप की सीमा बांध दी है उसी का नाम है वृत्ति। पूरे व्रतों में देखना, सीमा बांध दी, संकल्प हिंसा का त्याग, सीमा बांध दी, पाप की सीमा। विरोधी हिंसा करूंगा ये नियम नहीं लिया है, विरोधी हिंसा करूंगा ये नियम नहीं लिया है, संकल्प हिंसा का त्याग कर दो। सत्य बोलूंगा ये नियम नहीं है, असत्य नहीं बोलूंगा ये नियम है। असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य का न बोलने का नियम ले लूं तो मुझे तो मौन ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा नियम है सत्य बोलने का। धर्म की सीमा नहीं, धर्म को असीम कर दो एकदम। और उसमें सबसे असीम करने का तरीका एक ही है, ब्राह्म तो होगा। माला फेरते फेरते आदि माला में कितने बार मेरू याद आया, आएगा मेरू, लेकिन मैं तुम्हें महाराज जी असीम क्या, मैं दिन भर माला ही फेरता रहूंगा? नहीं, तुम असीम कर दो, तुम्हें असीम माला नहीं फेरना पड़ेगी और असीम का पुण्य लगेगा। तुम कितनी माला फेरोगे ये विकल्प मत करो। कितने मोती कितने बार 108 बार पढ़ना तुम विकल्प मत करो। तुम तो माला फेरो और हे भगवान एक माला फेरने का मन का विकल्प किया है, ये मन तैयार नहीं था। एक भजन में आता ना, अपने को ही झूठी आशाएं देता जा और अपने आप को ही छलता जा। मैंने इस पर बहुत एक भजन है, कौन सा है सुवाद को, जो राह चुनी तूने उस राह पर राही चलते जाना है, दे देकर झूठी आस खुद को छलते जाना रे। दे देकर झूठी आस, झूठी आस कह रहा हूं। यदि व्यक्ति धर्म करना चाहता है, यदि उसको झूठा बोलना नहीं आता, अपने आप को छलना पड़ेगा तभी धर्म कर पाओगे। ईमानदारी से आज तक कोई स्वयं धर्म कर ही नहीं पाया। अपने आप को छलना है, अपने आप को झूठी आशाएं देना है। झूठी आशा दिए बिना धर्म नहीं हो सकता। झूठी सच्ची आशा मत देना। कभी मन को आत्मा को सच्ची आशा दे दोगे तुम चूक जाओगे, वो 2 मिनट में निपटा देगा तुम्हें। क्या निपटा देगा? तुमने सच्ची आशा कही हमारे भगवान इच्छा पूर्ति है। एक जोक आता है, वो कहता है हमारे आदिनाथ भगवान इच्छा पूर्ति है, इच्छा पूर्ति है। उसकी पत्नी थी, वो नास्तिक थी। वो बहुत कहता देखो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हैं, भगवान के पास चलो, इच्छा पूर्ति भगवान, जो इच्छा करो सब पूरी होती है।
तो इच्छाएं तो सबके पास। उसने कहा चलो वैसे तो हमारी श्रद्धा है नहीं भगवान पर, ये कह रहे हैं इच्छा पूर्ति है, चलो। तो बोले आज तुम जो कुछ करोगे मैं देखूंगी। बस उनकी पूजा देख रहा था। सब पूजा पढ़ते पढ़ते क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। मेरे पति ने इच्छा की है मेरी भूख मिट जाए, और इच्छा पूर्ति भगवान है। घर जाके वो बैठ गई। बोले रोटी क्यों नहीं बनाई? बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ति भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की क्या? आपने कहा था इच्छा पूर्ति और आपने कहा था क्षुधा रोग, तो अब तो आपकी भूख तो मिटी गई होगी, अब रोटी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अब जवाब दो। या तो बोलो कि इच्छा पूर्ति नहीं है, कोई भगवान कुछ नहीं देते हैं, और या फिर आज से रोटी बंद। हाँ, ऐसी पत्नी मिलना चाहिए तब कल ठिकाने आएगी तुम्हारी। या तो इच्छा पूर्ति करना बंद करो तो भगवान के बाद कोई इच्छाएं नहीं होती है, और या फिर इच्छा पूर्ति उसने कह दिया आज से आपको बोलो भूख। और बनिया को सबसे ज्यादा भूख कब लगती है? मंदिर से जाने के बाद भूखा बनिया भूखे शेर के समान होता है। जब तक मंदिर नहीं जाएगा तब तक चलेगा। 12 बजे तक भी मंदिर नहीं जाए तो कुछ नहीं, मंदिर गया नहीं और उसकी भूख खुली नहीं, और बोल रहा है क्षुधा रोग विनाशनाय। अब पढ़े लिखे लोग हैं आजकल के, तो कहते आपने कहा था इच्छा पूर्ति, कैसे करोगे, क्या जवाब दोगे? इसलिए हमारे बहुत बड़ी बात है, मान लो बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, हम सत्य को तो पहचान नहीं पाएंगे, और हमारे लिए इस बात का करना भी नहीं तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अपने मन को जवाब देना, झूठी आशा दो, झूठा बोल दो। वो मैंने बोला था, अंदर से मैंने इच्छा नहीं की थी, अंदर से तो मेरा यही भाव था कि आज अच्छी अच्छी भोजन मिले। झूठ बोल देना। बाहर से जरूर मैं चला रहा था क्षुधा रोग विनाशनाय, अंदर से तो यही कर रहा था बढ़िया यहां से जाने के बाद बढ़िया भोजन मिले। झूठ बोल दो, आप झूठ बोल दो, झूठी आशा दे दो उसको, अपनों को और अपनों को छलना शुरू करो। अपने को छलना है, नहीं तो नहीं चल, धर्म नहीं हो सकेगा, धर्म हो ही नहीं सकेगा। दे दे कर झूठी आस अपने को छलते जाना रे, जो राह चुनी तूने उस राह पर राही चलना रे, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। बस झूठी आस दे दे करके सबरी ने 3000 वर्ष निकाले। बच्चे पूछते थे कि तुमने कहाँ आए? अरे आज नहीं आए, कल तो पक्का ही है, कल पक्का, बिल्कुल कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कल तो रामचंद्र जी आएंगे ही आएंगे, पक्का है। अब उसको क्या, उसके बाद फोन पहुंच गया था क्या? छूटी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो मैं आज प्रवचन दे रहा हूं। आज नहीं मिला सच्चा देव तो कल मिलेगा, खोज चालू रखना है। आज नहीं मिला मोक्ष तो कल मिलेगा। खोज, झूठी आस देते जाओ, झूठी आस देते जाओ। जब बिहार में थक जाते ना, नहीं अब थोड़ी सी किलोमीटर रह गया, थोड़े सा, और चलते चलते शाम हो गई। दे दे कर झूठी आस अपने आप को छलते जाना रे। जब इस पंक्तियों को मैंने जीवन में उतारा, देखा, तो मन ने कहा बाबा जी आप भी इसी क्वालिटी के। मैंने कहा इसके बिना मार चलेगा ही नहीं। एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। 50 साल हो गए, पर कल तो हो गई होगा, पक्का ही है।
कल कल करते अंत में आ गए, अब तो मरने आ गए। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बीच में मन यहां वहां घूम गया। अगले भाव में तो पक्का है ही, कोई नहीं रोक सकता। अगले भाव में तो पक्का ही है। क्यों? सर्वज्ञ भगवान ने घोषणा कर दी क्या? दे देकर झूठी आस अपने को छलते जाना रे, यही सबसे बड़ी वृद्धि का कारण है। आप गृहस्थी में भी मन को क्या करते हो? यही तो समझाते हो। मन समझाते हो, बिना समझाए बिना चलेगा ही नहीं काम। बच्चे को समझाते हो, सब एक दूसरे को झूठा समझाते। चिंता मत करो, आज वो गलत हो गया, कल तो अच्छा हो जाएगा। 3000 वर्ष तक अपने आप को झूठी आज देती रही सबरी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वर्ष आ ही जाएंगे। अंत में सफल हुई कि नहीं? अब महाराज तो चौके में आ ही नहीं रहे, महीना भर हो गया। हाँ, अशोकनगर से थोबन जी आ गए तो भी महाराज देख ही नहीं रहे। आखिर कहां तक सबर करें बताओ, कहां तक करें? नहीं, अपने को कल मन कहेगा देखो अब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। मन देख मन ज्यादा गड़बड़ में तो कल तो पक्का ही है। हर चौका वाला, क्या गजब की चीज है महानुभाव। हर चौका वाला सुबह तैयारी क्या करके करता है मन को? इसके बिना चौका लगा के दिखाओ, पक्का है आज आना ही नहीं है। हर व्यक्ति देखो, तुम झूठी हास दे रहे हो, कोई तुम्हें भरोसा नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, फिर भी मन से ये कहते आज तो पक्का ही है, पक्का पक्का, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये एक कदम बढ़े, पक्का पक्का कहते, ए लगा छक्का, छक गए छक गया, छकना बोलते ना, छक गए, चले गए। नहीं, वो आज ऐसा था, वो आज वो तो इसलिए था, आज वो दीक्षार्थी लोग खड़े थे, इसलिए वो, हाँ झूठी आज बना दे बहाना, मन को बहाना बना दे। देखो वो उसके लिए थोड़ा देख, मन ज्यादा नहीं घबरा। देखो उन्होंने दीक्षा ली है, दीक्षार्थी का था, इसलिए चलेगा, कल तो पक्का ही है। करते करते कितने दिन निकल जाए, जिंदगी निकल जाने दो महानुभाव। दे देकर झूठी आस खुद को छलते जाना रे, आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, पक्का है। इसी संसार में है, इसी संसार में खोजूंगा मैं। बस अपना एक स्थान बनाना है, अच्छे स्थान पे नहीं। ये संसार सारा गंदा है, इसी गंदगी में कहीं ना कहीं तुम्हें अलग से स्थान नहीं मिलेगा। प्रवचन के प्रारंभ में धर्मात्माओं को रहने के लिए 3 लोक में कोई स्थान नहीं है, पापियों के लिए है। ऐसे स्थान हैं जहां पापी ही पापी रहते हैं। निगोद में एक राजू प्रमाण है जहां पापी पापी रहते हैं। तृष्णाली के बाहर कौन रहते हैं? तृष्णाली के बाहर सब पापी पापी रहते, एक इंद्री रहते हैं। लेकिन कहीं धर्मात्मा रहता हो कि ये स्थान केवल धर्मात्मा का है, धर्मात्मा के अलावा कोई नहीं मिलेगा, वो है ही नहीं। सिद्धालय में भी अनंत निगोदिया भरे पड़े। पर आज जो प्रवचन देना चाह रहा हूं, हताश मत होना है। 3 लोक में क्या करूं, कहां 16 का रहूं, यहां तो सब 17 का बड़ा है। कैसे प्रयास करूं, ये तो काजल की कोठरी है, अभी दाग तो लगेगा। नहीं, प्रयास करो, प्रयास मत थको, धर्म से एक कह दो। माला को असीम कर रहा हूं, समय हो गया। माला फेरते फेरते बस मन को एक माला के लिए मना पाया हूं। मन ने कहा देखो एक माला से ज्यादा नहीं फेरना, उसके बाद आप चुपचाप उठ जाना,
नहीं, बिल्कुल एक माला से ज्यादा फेरूंगा ही नहीं। हाँ, एक माला के लिए मन मान गया, जैसे बच्चों को समझाते ना आप, ऐसे मन को समझा। अब हे भगवान, एक माला की छूट मिली है, माला पूरी होती गड़बड़, हे भगवान ऐसा प्रयास कर ये माला कभी पूरी हो ही नहीं, इससे मेरा वचन भी झूठा नहीं रहेगा और मन से भी करे देख तूने एक माला ही माला पूरी नहीं हुई। अब बीच में मन कहेगा साहब माला पूरी हुई कि नहीं, तू देख ले, और तूने वादा किया ना, वादा जो मुकरता है वहीं से कर थोड़ी देर, अभी कर थोड़ी देर रुक जाओ। वायदा से मुकरता है। मन ने क्या कहा था, एक माला की छूट है, देख ले मेरी माला अभी पूरी नहीं हुई, देख लो उधर। मन कहे हाँ नहीं, हे भगवान माला पूरी नहीं हो गए, माला पूरी होते ही जेल है, और माला को खिसकाते जाना। वो देख लेगा आपने खिसकाना बंद क्यों किया, आपने खिसकाना बंद क्यों किया, इसलिए मेरू नहीं आ रहा है, अपन खिसकाते रहना है। और भावना क्या करते रहना, हे भगवान कभी मेरू ना आवे, लेकिन मेरू तो आएगा, क्योंकि 108 के बाद तो हाथ रोकना नहीं है। क्योंकि मन देख रहा, आपने रोकना बंद क्यों किया, जो करे चिटिंग क्या बोलते हो, चीटिंग कर रहे हो, आपने माला रोक दिया इसलिए नहीं आ रहा है, नहीं माला तो फिरते जाना दो। और भावना क्या करना, हे भगवान मेरू कभी ना आवे, मेरू कभी नहीं आवे, मेरू तो आएगा, माला तो पूरी होगी, लेकिन तुम्हें असीम माला का पुण्य तुम्हारे खाते में जमा। माला तो आएगा, 108 के बाद आना ही है, लेकिन तुमने भावना क्या की कि माला कभी मेरू ना आए, बड़े मुश्किल से मौका मिला है, ये है असीम। और आप लोग क्या करते हो, आज मेरू कब आवे, ये मन कहता है सबसे ज्यादा तो अकल तो तुम्हें खुद लगी, वो कहता है ठीक है तुम्हें खुद मेरू कब आवे। धर्म सीमित ही होता है, लेकिन हमें सीमित करना नहीं है। मंदिर तुम सीमित ही आओगे, लेकिन हमें सीमित आना नहीं है। सब सीमित है, कोई भी धर्म की भी कोई सीमा नहीं होती, सो बात नहीं है, लेकिन हमें भाव नहीं करना, हमें तो यही करना है कि मेरा असीम है हमारा पुरुषार्थ। आज हमने बहुत बड़ी बात कही, मान भाव, इस संसार में रहना है, इसी गंदगी में, इसी स्थान पे हमें अपनी वो स्थिति बनाना है। अपन इसको और समझ में आएगा, ध्यान में तो और समझेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।